हम गरुड़ पुराण की कथा आपको सुनाते हैं। आज उसका तीसरा अध्याय आपको हम सुनाएंगे। गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, यम के मार्ग को लांघकर पापी यमलोक में जाकर कैसी यातनाएं भोगता है वह मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे बिनता के पुत्र, इन यम यातनाओं का आदि से अंत तक का वृतांत कहता हूँ, सुनिए। तुम नरक के वर्णन मात्र से कंपित हो जाओगे। ये कश्यप के पुत्र बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन लंबा चौड़ा भारी यमराज का पुर है। हर समय वहां हाहाकार मचा रहता है, जिसे देख पापी चिल्लाने लगता है। यमपुर में रहने वाले उसका रुदन सुनकर वे सब लोग जाकर द्वारपाल से कहते हैं। वहाँ धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत के सब शुभाशुभ कह देता है। तदंतर चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदित कर देता है, हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक और पापी है उन सबको धर्मराज भली भांति जानते हैं। चित्रगुप्त से उनके पापों को तो भी पूछते हैं। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं। ब्रह्मा के पुत्र श्रवण है, वे स्वर्ग, पृथ्वी लोक और पाताल तक घूमा करते हैं। उनको दूर ही से सुनने का ज्ञान और दूर से देखने वाले उनके नेत्र हैं। उन श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान है। वे अलग नाम की श्रवणी है। ये सब स्त्रियों की चेष्टाओं को जानती है। वे पुरुष और स्त्रियां, स्त्री पुरुष के प्रकट और गुप्त किए कर्म और वाक्यों को चित्रगुप्त से बता देते हैं। वे धर्मराज के दूत मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को यथार्थ रूप से कह देते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में ऐसी है कि वे मनुष्यों के सब कर्म कह देते हैं। व्रत, दान और सत्यवादी से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है, उसके लिए वे सौम्य पुरुष, स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले होते हैं। पापियों के कर्मों को वे सत्यवादी श्रवण जानकर धर्मराज के सामने कह देने से दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों संध्याओं और धर्म मनुष्य के वृतांत को ये सब जानते हैं। तथा धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि शरीर में टिके हुए बस पाप और पुण्यों को जानते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छे प्रकार से निश्चय करके अपना भयंकर रूप उनको बुलाकर दिखाते हैं। तो ये पापी लोग हाथ में दंड लिए, बड़ी काया वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। तथा वे प्रलय के मेघों के समान गरजने वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली सी कांति वाले, भयंकर और 32 भुजा वाले हैं। 3 योजन यानी कि 12 कोश का लंबा चौड़ा उनका शरीर है। तथा बावली के समान नेत्र है। मुख में भयंकर दाढ़ है, आंखें लाल है और उनकी नाक लंबी है। तथा चित्रगुप्त भी मृत्यु और ज्वर आदि से युक्त बड़ा भयंकर है। उसके पास यम के तुल्य सब दूत गर्जा करते हैं। उसको देखकर डरा हुआ पापी हाहाकार करता है तथा दान न देने से वह पापात्मा बार बार कांपता और रोता है। तदंतर अपने कर्मों को सोचते हुए तथा रोते चिल्लाते हुए उन पापियों को चित्रगुप्त यम की आज्ञा सुनाते हैं कि हे दुराचारिणी पापियों, तुमने अहंकार से दूषित हो बिना विचारे किस लिए यह पाप कर्म संचित किया है। हे मूढ़ मनुष्यों, काम क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया है। तुमने हर्षित होकर जैसे पहले पाप किए हैं वैसे ही यातना भी भोगो। इस समय मोह क्यों करते हो? इस समय मुंह क्यों मोड़ते हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे ही पाप दुख के कारण है, यह मिथ्या नहीं।
मूर्ख, पंडित, दरिद्री, धनवान और निर्बल सबल सबसे यमराज जी सम बर्ताव करते हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों को विचार कर चुप हो निश्चल बैठ जाते हैं। चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों की शांति के लिए उचित आज्ञा देते हैं, अर्थात पाप की शांति के लिए जैसा उनको दंड मिलना चाहिए वह आज्ञा देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी यमदूत उनको धमका कर कहते हैं कि हे पापियों, अत्यंत भयंकर महाघोर नरकों को जाओ। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन पापियों को एक रस्सी में बांधकर नरकों में ले जाते हैं। जलती हुई अग्नि के समान वहाँ कांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। वह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में पापियों को सांकलों से अधोमुख बांधकर वे दूत मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वे रोते हैं, परंतु उनकी रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं। यमदूतों से ताड़ित भूख प्यास से थके उस सालमली वृक्ष में अनेकों पापी लटके रहते हैं। आश्रय रहित वे पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो, किंतु वे यमदूत बार बार उनको लौह की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा और मूसलों से मारते हैं। वे उससे मूर्छित तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं। उन चेष्टा रहित पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि हे दुराचारी पापियों, तुम किस लिए यह खराब चेष्टा करते हो? तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु भी कभी किसी को नहीं दी। किसी को तुमने आधा ग्रास भी नहीं दिया, न कुत्ता और कौवा को ही बलि दी। अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया और पितरों को तर्पण भी नहीं किया। तुमने यमराज और चित्रगुप्त का भी उत्तम ध्यान किया, न तो उन दोनों के मंत्रों को ही जपा जिससे यातनाएं न होती, न कोई तीर्थ यात्रा की, न देवताओं की पूजा की, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न अन्नदान, अतिथि के लिए भोजन ही निकाला। साधु संतों की सेवा भी नहीं की, अतः अपने किए पापों का फल भोगो। तुम धर्म से ही च्युत हो, इसलिए बुरी तरह दंड पाते हो। जो अपराधों को क्षमा करने में श्री हरि भगवान ही समर्थ हैं, हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड ही देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को मारते हैं। मारने से वे पापी जलते हुए अंगारे की तरह नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय शालमली के पत्तों से उनके शरीर छिद जाते हैं। नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते नोच कर खाते हैं, तब वे रोते हैं। उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुंह को बालू से भर देते हैं। कोई उनको अनेक प्रकार के पासों से बांध मुदगरों से मारते हैं। कोई कोई पापी तो लकड़ी की तरह आरों से चीरे जाते हैं। कोई कोई धरती पर कुल्हाड़ी से काटे जाते हैं। किसी किसी को गड्ढे में आधा गाड़ कर उसके माथों को बाणों से बीधते हैं, तथा किसी किसी को कोल्हू में डालकर ईंट की तरह पेरते हैं। किसी किसी को जलते हुए अंगारे और जलती लकड़ियों से चारों ओर से घेर कर लोह पिंड की तरह ढोकते हैं। किसी को घी के कड़ाह में और किसी को तेल के कड़ाह में डालकर बरों के समान इधर उधर चलाते हैं। किसी को रास्ते में मत हाथी के सामने फेंक देते हैं और किसी को हाथ पैर बांधकर नीचे को मुंह करके लटका दिया जाता है। किसी को कुएं में डाल दिया जाता है तो किसी को पहाड़ पर से गिराया जाता है। कोई कीड़ों से भरे हुए कुंड में डुबाया जाता है, जिनमें कीड़े उसे बहुत व्यथित करते हैं। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं और मांस के लोभी गिद्धों से उन पापियों के सिर नोचे जाते हैं तथा चोंचों से उनकी आंखें और मुख नोचे जाते हैं। कोई अपने ऋण कर्ज के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा धन दे दे, मेरा धन खा लिया है, तुझे अब यमलोक में मैंने देखा है। नरक में इस प्रकार झगड़ा करते हुए उन पापियों के मांस को
सरसियों से काटकर यमदूत उनको देते हैं। इस प्रकार यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देकर तामिस्तादि घोर नरकों में खींचकर डाल देते हैं। यदि नरकों में दुख बहुत है, तथापि उस सालमली वृक्ष के पास इन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है, यह वचन से नहीं कहा जा सकता। हे आकाशचारी गरुड़, 84 लाख नरक है। उनमें सबसे कठिन धौरे नामक 21 महाघोर नरक है। उनके नाम हैं तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुरमल, कालसूत्रक, पूती मृतिक, संघात, लोहितोद, शबीप, संप्रतापन, महानिरय, कंकोल, संजीवन, अबीची, अमधामित्र, कुंभीपाक, संप्रतापन और 21 तपन, ये 21 नरक हैं। इसमें अनेक प्रकार की पीड़ा होती है, इनकी भेदों से रचे गए हैं। इनमें अनेक पापों का फल भोगाया जाता है तथा वहाँ यमदूतों के समूह रहते हैं। इन नरकों में धर्महीन, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं। वहाँ पड़े हुए 1 कल्प तक यातनाएं भोगते हैं। जो तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र और रौरव आदि की यातनाएं हैं, उनको स्त्री और पुरुष साथ ही साथ भोगते हैं। इस प्रकार अपने कुटुंब के पालन करने वाले और अपना पेट भरने वाले, ये दोनों ही इस लोक को छोड़कर यमलोक में जाकर ऐसा फल भोगते हैं। जिसने प्राणियों से बैर करके अधर्म से जो रास्ते के लिए खर्च इकट्ठा किया है, वह अपने शरीर को छोड़कर अकेला ही अंधतामिस्त्र नरक में जाता है। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं, वे अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं, जैसे किसी का धन चोरी हो गया हो और वह दुखी होता है। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करने में उद्यत है, वह अंतिम तमसा छत्र अंधता मिस्त्र नरक में जाता है। नरलोक से जितनी जितनी यातनाएं हैं, उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो फिर इस मृत्युलोक में आ जाता है। इति श्री गरुड़ पुराणे शारोद्धारे यम यातनानि निरूपण नाम 3 अध्याय। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। जय